बोले फिर भी कोई बात भी? बोले मेरे शरीर में कोढ़ था और उसका मैं गया था कबीर साहब से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन लड़के ने 3 बार नाम लेके और कोढ़ दूर कर दिया। कबीर साहब ने सिर मारा और सिर मारा और जाके घर में बड़े नाराज सा हो गया, कमाल करने लगा, जी आप उदास क्यों हो? क्या है उदासी का कारण? संत उदास होते नहीं, लेकिन जब कभी ऐसी कोई घटना होती है तो उनको दुख लगता है। कोई भगत रास्ते से भटकता है, उनको दुख लगता है, क्योंकि वो भक्तों को, अपने सेवकों को अपना अंग मानते हैं, और जब शरीर का कोई अंग खराब होता है तो उनको दुख लगता है, या वो कोई गलत काम कर दे तो उनको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। उनको पीड़ा ये हुई कि देखो भक्त होते हुए नाम की महिमा नहीं समझी, और उन्होंने कह दिया कि डूबा वंश कबीर का और पैदा होया कमाल, कोडी बदले ला दिया नाम अमोलक राम। क्यों राम के नाम को दो एक कोडी के बदले लगा दिया, उसने नाम की कदर नहीं जानी। नाम इन कोडियों के लिए ऐसे थोड़ा होता है, इतनी बार नाम लेने की जरूरत नहीं थी, कोड तो उसी टाइम दूर हो जाना से रह बोलते ही। इसलिए उस राम का नाम का जाप की महिमा गाई है। ये हम इतने दिन गुरु की सेवा करते, नाम लेते, भक्ति करते, तप करते, साधना करते, अभ्यास करते हो जाते हैं, हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आता? वही झगड़े, वही निंदा, वही चुगली, वही ईर्ष्या, वही द्वेष क्यों है हमारे दिलों में? हम दिल के सच्चे नहीं हैं, हम नाम नहीं जपते। नाम जपते तो हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शुद्ध और पवित्र हृदय जहाँ होता है वहीं पर प्रभु का वास होता है। जब तक तुम्हारे मन के अंदर विषय वासनाएं हैं, दुख भरी ये इस प्रकार की पीड़ा देने वाली चीजें भरी पड़ी हैं, तब तक प्रभु के नाम का आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु नाम का लाभ प्राप्त करने के लिए मन के मैल को साफ करो। मन को जब साफ करोगे, नहीं बड़ा झगड़ा होता है, एक दिन में नहीं होगा। बुराइयां भरी पड़ी हैं, अच्छाइयों को मन मंदिर में रखना चाहते हो, लेकिन जो ही मन मंदिर में वो अच्छाइयां प्रवेश करेंगी, बुराइयां धक्के देंगी, नहीं निकलनी। दोनों का संघर्ष होगा। जीत किसकी होगी? जीत जब होगी जब आप उस नाम को लगे रहोगे। लगा रहिए प्रेमी मेरा भाई रे, तेरी बढ़त मत। लड़ाई करने में संघर्ष जब करोगे, लगे रहना पड़ेगा उसमें। जब निश्चय करके लगे रहोगे तो बुराइयां बाल भाग जाएंगी और अच्छाइयां तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। जब अच्छाई आ गई तो प्रभु के गुण हैं, प्रभु के नाम के गुण हैं, प्रेम है, शांति है, दया है, करुणा है, परोपकार है, उसमें परहित है, सब पर कृपा बरसती है। इसलिए ये शुद्ध और पवित्र हृदय की भूमि में ही ये फसल उगती है, और ये संतों के उपदेश को अपनाने से, उनको मानने से, उनका पालन करने से चलती है। जब उनको आप मानोगे, गुरु के वचन की पालना करोगे, जो जो नाम का सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारे मन की अवस्था बदलती चली जाएगी, अज्ञान तुम्हारा दूर होता चला जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, हृदय पवित्र और शुद्ध होगा, और तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से सफल हो। ये हमारा उद्देश्य और ये काम होना चाहिए। इसलिए हमें मन को पवित्र, वाणी में मिठास और तन से सेवा करनी चाहिए। 3 ही चीज इस जीव के हित के कल्याण की है। जो इंसान सच्चाई के साथ इनसे बरतता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, और वो इस माया जंजाल से निकल के सदा के लिए अमर हो जाता है। गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो दात बख्शी, और उस दात से जो जी चुराता है उसको लेना नहीं चाहता, और उसको पाके भी उस चक को भुनवाना नहीं चाहता, तो उसके लिए काबिज है। लेकिन उसको जो भुना लेगा वो माल हो जाएगा, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार से सुखी संपन्न रहेगा, तन से, मन से, धन से, और उसका जीवन सुखी होगा। गुरु महाराज उन सब पर कृपा बख्शे, कृपा करेंगे, कृपा होगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको राधा।